नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अखिलेश यादव जो हैं वो अगर हम बात करें 2024 के लिए प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी बार उनके नेताओं ने ये सिफारिश भी की है कि अखिलेश यादव को 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार बनना चाहिए। अब उसी की कड़ी में देखिए 2024 की तैयारी के लिए और नगर निकाय की तैयारी के लिए उन्होंने बुलंदशहर से अपना चुनावी रथ शुरू कर दिया है। बुलंदशहर में गए, फिर वो वाराणसी गए, गाजीपुर आए और वहां पे देखिए जनसभा को संबोधित भी किया। और इसी कड़ी में देखिए कि अब अखिलेश यादव जो है वो गोंडा भी पहुंचे थे कल शाम को। गोंडा में देखकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया लगातार, यानी कि वो रैली पर रैली करते जा रहे हैं और 2024 का चुनावी बुकल जो है वो उन्होंने फूंक दिया। अब क्या हुआ कि जब ये सब हो रहा है, अखिलेश यादव अपनी पुरानी छवि को मिटाते हुए नई छवि अपनी बनाए जा रहे हैं और जो नेताजी का नाम है वो आगे लेते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो ओपी राजभर है और जो कुछ नेता है भाजपा के, वो बड़े बड़े आरोप जो हैं वो अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। ओपी राजभर ने देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बार बार अखिलेश यादव से जोड़ रहा है। हालांकि देखिए जोड़ना तो चाहिए, बस दोनों सपा में है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, जो कि हिंदुओं को डिवाइड करने वाला बयान था, अब उसमें ओपी राजभर काफी देखिए हमलावर हो रहे हैं दोनों पर। वो बोल रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला वो अखिलेश के शब्द थे, और यहाँ तक कि बोला है कि देखिए ऐसे बयानों से स्वामी प्रसाद मौर्य को बचना चाहिए। और अंबेडकर को लेकर भी देखिए काफी कुछ बोला है। सुनिए ओपी राजभर की कहानी। जिन कार्यकर्ताओं ने जनता के पास जाकर के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम किया, उन कार्यकर्ता नेताओं से आज मुलाकात थी, क्योंकि करहल विधानसभा ने अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताया। जसवंत नगर के बाद अगर किसी विधानसभा ने सबसे अच्छे वोट देकर के जिताया तो वो है करहल विधानसभा। और केवल अभी लोकसभा में नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव था उस समय भी आम चुनाव में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। उसके बाद भी जनता ने समाजवादी पार्टी की मदद की। भारतीय जनता पार्टी बात करने में तो है बहुत आगे, इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब सच्चाई ज़मीन पर देखते हैं तो शून्य दिखाई देता है। जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हालात ऐसे पैदा कर दें कि न्याय नहीं मिल सकता। इस सरकार में अब न्याय की उम्मीद मत करिए। अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बनकर के फैसला ले रहे हैं। अगर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर के काम करेंगे तो न्याय कौन देगा? इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिलने वाला। हाल में ही आपने कानपुर की कस्टोडियल डेथ देखी, किस तरीके से पुलिस ने और वहाँ के लोगों का दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से थाने में मारपीट हुई और बाद में उसकी जान चली गई। इसी तरह घटना कन्नौज में हुई है। कन्नौज में जो घटना हुई है उसका अगर दोषी कोई है तो वहाँ का विधायक, जो महिला विधायक हैं वो, और जिलाधिकारी। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसीलिए कहा कि इस सरकार में जहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं न्याय की उम्मीद अब सरकार से नहीं कर सकते। राम और कृष्ण की धरती पर भी शराब बंद होना चाहिए। योगी बाबा आपको महात्मा आदमी हो, आपको पीते नहीं हो भाई, है ना? तो क्यों दूसरे को पिलाते हो भाई? बंद कराओ इसको। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? कि आप लोग यहाँ हाथ उठाओ तो लखनऊ दिल्ली लोग सब पिया था। यारी नेता काहे बदे शराब बंद करावत? अरे बगलिया में कैसे बंद थी, बिहार में कैसे बंद हो गई? अगर वहाँ बंद हो सकला तो यूपी में भी शराब बंद हुए के चाहिए। ये बात का लड़ाई 20 तारीख से सदन चलत, एदवा पर इस सदन में यह को लड़ब। अब पूछा कि बाबा बोला जब तू ना पियत हुआ भाई, नहीं काहे गरीबन के पियावत हुआ मर्दे बन का? मुझे तो नहीं लगता है कि वो शूद्र हैं। वो पहले इंसान हैं, वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विधायक बनने के बाद शपथ लिया
कि संविधान के दायरे में हम प्रदेश की सुरक्षा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में कहीं शूद्र शब्द का जिक्र नहीं किया है, तो कैसे वो अपने को कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं? रामचरितमानस की दोहे को तूल दिया जा रहा है। देखिए, वो कब की चौपाई है अभी पता नहीं उन लोगों को, कब कहाँ उस चौपाई की बात की गई थी। जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तब ये लोग अपने को न शूद्र बताते हैं, न ये उस चौपाई को पढ़ते हैं। सत्ता से बाहर आकर के फिर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अब इस इलाके की समस्या है जो आवारा पशुओं का, छुट्टा पशुओं का है, एक ये समस्या है, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का सवाल है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल है, गरीबों का इलाज फ्री का सवाल है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के सदन में लड़ाई होगी। प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं, तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। तो देखा कैसे आपने ओपी राजभर और अखिलेश के बीच तो देखिए विवाद चलता ही रहता है। जब से अखिलेश यादव ने ओपी राजभर की पार्टी को तलाक दिया है, तब से ओपी राजभर जो है वो बार बार हमलावर होते हैं। हालांकि सभा के नेता भी काफी ओपी राजभर पर हमला होते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निकाय चुनावों में जो हमें देखिए चुनावी माहौल तो देखने को मिलेगा, लेकिन ओपी राजभर की देखिए क्या सेटिंग होगी, किस पार्टी से सेटिंग होगी। क्योंकि देखिए सपा से तो होने रही, क्योंकि ओपी जो अखिलेश यादव ने अभी परसों ही बयान दिया था कि जो पार्टियां इस वक्त गठबंधन में उतनी ही रहेंगी, उससे आगे कोई गठबंधन नहीं होगा। ये अखिलेश यादव के वर्ड थे। अब सपा तो गई, लेकिन अब बीजेपी का दामन देखिए ओपी राजभर थामेंगे, देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।